आपके घर में ना तो कोई कंप्यूटर है और ना ही लैपटॉप। जी ऐसे ही है। जब एक कानून शिकन ने इस रुक्के के मुताबिक आपको 30 दिनों की मोहलत दी है, तो आप हम कानून के मुहाफिजों को सिर्फ 2 दिन दीजिए। आपदा ने बेबुनियाद इल्जाम लगा के अपने देवर के रिश्ते से इनकार कर दिया। इस बात का तो मुझे अंदाजा है, लेकिन आखिर ये जालसाज है कौन? अरे आपी जरा आराम से। अरे तुम किचन में क्यों आ गई? मना किया था ना मैंने तुम्हें। मैं अपनी खुशी से नहीं आई हूँ, बल्कि मजबूरी से आई हूँ। अच्छा, और वो मजबूरी क्या है? ये ही कि रिश्ते वाले चाय से ज्यादा आपको देखने का वेट कर रहे हैं। तो लिहाजा आप ड्राइंग रूम में पहुंच जाएं और उनकी बेचैनी को दूर करें। आमरा, और आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। हजरत भी से तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आती जाती रहा करें आप। जी जी बिल्कुल। जी आओ बेटा, मेरे पास आके बैठो। अच्छा, मेरा नमाज का टाइम हो गया, बस मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। बेटा आप मेहमानों का ख्याल करना। भाई यूं तो काम नहीं चलेगा। हम तो तुमको देखने और तुमसे इतनी बातें करने आए हैं, और तुम हो कि सर झुकाए बैठी हो। माशाल्लाह, जितना हजरत भी ने बताया था तुम तो उससे भी ज्यादा प्यारी हो। माशाल्लाह। अहमद, अभी 2 मिनट के लिए जरा बाहर आ। अच्छा चल। हे परवरदिगार, ये जो मेरी बेटी का रिश्ता आया है, ये लोग मेरी बेटी को पसंद कर रहे, उसका घर बस जाए। हे परवरदिगार, मुझ बेवा की ये दुआ कबूल कर। भाभी मैंने इंटरनेट पे इसकी उल्टी सीधी पिक्चर देखी है। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी अहमद, वो युसरा नहीं कोई और लड़की होगी। भाभी मुझे बिल्कुल गलतफहमी नहीं हो रही, ये वही युसरा फहीम है जिसके इंटरनेट पे मैंने पिक्चर्स देखी हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो कितने शरीफ लोग हैं। तो फिर अब क्या करें? लिहाजा भाभी आप उनसे माजरत कर ले, मैं बाहर आपका गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अरे बेटा कुछ इमरजेंसी हो गई, हमें जाना पड़ रहा है। तुम अपनी अम्मी को बता देना और हम अपना जवाब हजरत के जरिए कहलवा देंगे, ठीक है बेटा? अरे ये मेहमान कहाँ चले गए? अम्मी जान वो लोग तो चले गए, उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी। कह के गए कि हजरत दी के जरिए अपना हाँ या ना का जवाब कहलवा देंगे। क्या हुआ मौसम? वो माजिद बता रहा था कि तेरा रिश्ता नहीं हुआ। हाँ यार, मना कर दिया। तो तेरी भी तो गलती है ना। इसमें मेरी क्या गलती है? फैमिली ली नहीं, अकेला चल पड़ा रिश्ता लेने। हाँ, इस बात का अंदाजा नहीं था यार मुझे। अच्छा एक बात तो बता, मैंने सुना है कि उन्होंने तुझे खरी खरी सुनाई है। तो उसमें क्या है? अच्छा हाँ, जिंदगी तो है, बाकी इज्जत तो आने जाने वाली चीज है। वो अपनी औकात में रह के बात कर अनीस। ओए औकात में यूं, औकात तो तुझे दिखाई है लड़की वालों ने। तो तेरे बाप के घर से क्या जाता है? हाँ मेरे बाप के घर से तो कुछ नहीं किया, लेकिन तेरे बाप की तो इज्जत मिट्टी में मिल गई ना। मैं कहता हूँ बकवास बंद कर अपनी। अच्छा तो तेरे बाप की इज्जत अभी भी बची हुई है? अबे लोग थूकेंगे तुझ पे। कहता हूँ इंसान का बच्चा बन अनीस। अगर इतनी गैरत है ना तो जाके लड़की वालों को दिखा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और हाँ,
जिस दिन बदला ले लेना उस वक्त आ जाइयो मेरे पास। उस दिन कहेंगे मौसम क्या हुआ? मुंह लटकाए क्यों बैठा? यार ये अनीस का बच्चा बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगा है। अब क्या किया अनीस ने? यार वही पुराना घटिया अंदाज। अबे यार तू भी उसकी बातों को दिल पे लेता है। दिल पे मत ले यार। यार सुनी सुनाई बात पर आज औकात से ज्यादा बाहर जाके बात की उसने। भाई तूने ही बताया था पूरी गैदरिंग को अपने रिश्ते वाली बात। यार मुझे क्या पता था मेरे दोस्त पेट के इतने हल्के निकलेंगे। अच्छा ना, छोड़, भूल जा इस बात को। नहीं भूल सकता अपनी बेइज्जती। तो क्या करेगा भाई? कुछ तो करूंगा, और ऐसा करूंगा सब देखते रह जाएंगे। क्या करेगा? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। हेलो भाईजान, खैरियत हूँ अचानक? जी अच्छा, मैं आती हूँ। किसका फोन था अम्मी? तुम्हारे मामू जान का। खैरियत? बेवक्त कॉल करने की वजह? अरे मैंने उनसे कहा था मुझे इस महीने पैसे ज्यादा चाहिए। मैंने उनको बताया था कि यूसरा के रिश्ते की बातचीत चल रही है, हो सकता है कि कोई रस्म करनी पड़ जाए, लेकिन शायद वो हमेशा की तरह वो अपनी तंगदस्ती का बहाना करेंगे। मामू जान हम पर एहसान नहीं करते अम्मी। जिस कारखाने के बलबूते पे उन्होंने अपना घर बना लिया, अपनी बेटियों की शादियां कर ली, वो अब्बा मरहूम का था, और वो तो बस तनख्वाह पर काम करते थे अब्बू के पास। देखो इन बातों का ना वक्त है और ना हालात है। ये उनकी मेहरबानी है कि वो इतना खर्चा दे देते हैं कि हमारा घर चल जाता है। जाओ मेरी चादर लेकर आओ, मैं सुनकर आऊं उनके हीले बहाने। ठीक है। वाह क्या चाल है तेरी। अबे चाल को क्या करेगा, चाल चलन अच्छी होनी चाहिए। चलन तो बड़ी वाली दिखा रही है। पर मुझे ये बड़ी भी की मन तक समझ नहीं आ रही। चोरी हुई है 35,000 और वकील खड़ा कर लिया 50,000। भाई कुछ लोग असूली भी होते हैं, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जितना मर्जी पैसे खर्च हो जाए, चोर को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आ गए आप दोनों? अबे जा भाई, पहले ही सर का पाकर आ रहे हैं, अब तुझे भी बर्दाश्त करेंगे क्या? अच्छा ये बताओ जवाब सब आ गए? सर एसपी ऑफिस गए। अच्छा आप दोनों एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं मेरे सामने? अबे बेवकूफ इंसान, ये इशारे तुम्हारे बारे में ही हो रहे हैं। मैं समझा नहीं। फिक्र मत करो, मैं समझाता हूँ। वो ये कि महकमे की तरफ से तुम्हारी आला कारकर्दगी की बिना पर जो 50,000 रुपये तुम्हें मिले हैं ना, उसमें से हम लोगों की दावत किधर गई? दावत तो मैं आप दोनों की करूँगा, ज़रा जहर सस्ता होने दें और फिलहाल तो चाय पर ही गुजारा करें। ये नहीं सुधरेगा भाई। इससे तो यही बात साबित होती है कि किसी ने युसरा फहीम के नाम से फेक आईडी बनाकर इन्हें बदनाम करने के लिए ये घिनौना खेल खेला। ये तुम क्या कह रही हो आमरा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपकी नाजेबा तस्वीरों ने तो नेट पर। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर में तो कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो ये सब कुछ मुमकिन कैसे है? मैं खुद ये बात सोच रही हूँ कि कौन है जो आपको इस तरह। भाईजान की मुंह ज़बानी जो मैं सुनकर आई हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इतने सालों से इस घर की तंगदस्ती के बावजूद मैंने जो तुम्हारी तरबियत की है, मुझे उसमें फख्र है। अम्मी आप तो जानती हैं। मैं सब जानती हूँ, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। युसरा, मुझे मालूम है ये काबिल एतराज तस्वीरें तुम्हारी। हेलो जी भाईजान, मैं पहुंच गई हूँ जी। अच्छा
भाईजान ने इस सारे मामले की छानबीन के लिए पुलिस की मदद मांगी और वो सारी तफसील जानने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मगर अम्मी जान, पुलिस को बीच में डालने से तो मजीद बदनामी और रुसवाई होगी। मेरी बच्चियों, अब तो दो ही रास्ते, या तो हम तीनों माँ बेटियां जहर खा के मिट्टी की चादर ओढ़ लें, या अपनी चादरों को दागदार होने से बचाने के लिए कड़वा घूंट पी लें। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया, आपके घर में ना तो कोई कंप्यूटर है और ना ही लैपटॉप। जी ऐसे ही है। इससे तो यही बात साबित होती है कि किसी ने युसरा फहीम के नाम से फेक आईडी बनाकर इन्हें बदनाम करने के लिए ये घिनौना खेल खेला। लेकिन सर, ऐसे किसी को कोई बिलावजह बदनाम क्यों करेगा? अब बिला वजह जमाना रहा ही नहीं बदनाम करने का, और ना ही किसी की इज्जत पर पर्दा डालने का। अब तो सब कुछ फायदे के लिए देखते हैं कि मुनाफा किस में ज्यादा है। युसरा, आप हमें बताएं, आपको इन दिनों किसी भी जरिए से किसी अनजान शख्स की तरफ से कोई पैगाम मिला हो जिससे आपको ये अंदाजा हुआ हो कि कोई आपको ब्लैकमेल करना चाहता है? जी बिल्कुल भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे याद आया, मैं 2-3 दिन पहले जब बाजार गई हूँ सब्जी लेने, तो वापस आके मैंने देखा कि सब्जी की टोकरी में एक कागज था। उस कागज पर क्या लिखा हुआ था? यही कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो कागज कहाँ है? उसे तो मैंने फजूल समझ के फाड़ दिया। वो फजूल कागज नहीं था, उस कागज में लिपटी हुई धमकी थी आपके लिए। सर, अगर धमकी थी तो धमकी देने वाला युसरा फहीम को बाखूबी जानता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें किसी के बारे में भी हतमी राय कायम करने से पहले उन मुहर्रिकात को तलाश करना होगा कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। खातून, इस केस की जड़ तक हमें पहुंचना, इसलिए हम आपको बार बार ज़हमत देंगे। अच्छा वो मुजाहिद आ गए, वो एक कप अच्छी सी चाय पिला दो और जवाद साहब के रूम से लैपटॉप ला दो। अगर साहब लैपटॉप देने से इनकार कर दे तो आपके घर पे जाकर ले आऊं? सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा मशवरा इतना बुरा लगेगा। बाज नहीं आता। आ रही हूँ। तुम हजरत भी आओ। कैसी हो नासरा? अरे बस ठीक ही हूँ। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना। अरे कैसे फिक्र नहीं करूँ? मेरी मासूम बच्ची पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है और मैं किसी की जबान भी नहीं पकड़ सकती। देखो, जमाने की ना जबान बंद नहीं कर सकते नासरा। अब तुम खुद देखो ना, आपदा ने बेबुनियाद इल्जाम लगा के अपने देवर के रिश्ते से इनकार कर दिया। कल को कोई और बदचलनी का इल्जाम लगा देगा। क्या जमाना आ गया, यतीम बच्चों के सर पे शफकत का हाथ फेरने के बजाय उल्टा उन पे इल्जाम लगाया जाता। अरे मैं मर गई हूँ क्या? मैं बैठी हूँ ना उल्टे कामों को सीधा करने के लिए। और देख लेना, दूसरा का इतने अच्छे घराने में रिश्ता करवाऊंगी जैसे तमाम माओ का अरमान होता है। वैसे ये तुम्हारे आंगन की दोनों चिड़िया कहाँ है? अरे वो आमरों को किताबें चाहिए थी तो युसरा को उसके साथ भेजा, यहीं तक गई है। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं बस रहने दो। हाँ, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला दूं कि युसरा के रिश्ते के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। बहुत अच्छी जगह रिश्ता करवाऊंगी। अरे ये जहाँ देखने वाले अंधे हो जाए, रोशनियों में भी अंधेरा महसूस होता है। ये तो तुम हो जो मुझे इतना इत्मीनान हो जाता है। बस परेशान मत हो। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? ये क्या है? अपनी दोस्त से मोबाइल लाई थी ना। ओ हाँ, जल्दी से दिखाओ।
वही दिखा रही हूँ, एक सेकंड। ये देखो। ये देखो। तुम क्या मेरे सर पे मंडला रहे हो? चलो हटो यहाँ से। मैडम आजकल आप मुझ पे बहुत गुस्सा कर रही हैं। गुस्सा तुम पर नहीं, तुम्हारी बेवकूफियों पर आता है, जो अक्सर सरदर्द बन जाती है हमारे। क्या बात है अम्मी, आप सौदा नहीं लेकर आई? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? न जाने कौन कम बगा था जिसने मेरे इस घर की चार दीवारी को मेरे लिए कैद खाना बना दिया। निकलना मुश्किल कर दिया है मेरा। मैंने घर से बस यही सवाल पूछा जाता कि आखिर यूसरा ने ऐसे क्यों किया। लोगों की बातों का जवाब देते देते मेरे बालों की सफेदी भी मेरा मजाक उड़ाने लगी है। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। देखिए खातून, जब एक कानून शिकन ने इस रुक्के के मुताबिक आपको 30 दिनों की मोहलत दी है, तो आप हम कानून के मुहाफिजों को सिर्फ 2 दिन दीजिए। सर, साइबर क्राइम सेल वालों के मुताबिक किसी जालसाज ने युसरा फहीम के नाम से फेक आईडी बनाई है। इस बात का तो मुझे अंदाजा है, लेकिन आखिर ये जालसाज है कौन और साइबर क्राइम वाले उसके बारे में क्या कहते हैं? सर, इसके लिए उन्होंने 1 से 2 दिन मांगे हैं। मुझे उनका पता ठिकाना मालूम करके इत्तला करेंगे। हेलो जी, बात कर रहा हूं। जी खातून, क्या? ठीक है, आप तहम्मुल से काम लीजिए, मैं आता हूं। युसरा की वालदा का फोन था, किसी ने उनको धमकी आमेज रुका भेजा। हमें अभी चलना है फौरन। गोया आप उस ब्लैकमेलर की डिमांड पूरी करने का ज़हन बना चुके हैं। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। देखिए खातून, जब एक कानून शिकन ने इस रुक्के के मुताबिक आपको 30 दिनों की मोहलत दी है, तो आप हम कानून के मुहाफिजों को सिर्फ 2 दिन दीजिए। इंशाअल्लाह वो ब्लैकमेलर कानून की गिरफ्त में होगा। इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं अम्मी जान, अगर आपने ब्लैकमेलर की डिमांड पूरी कर दी तो मेरी बेगुनाही कैसे साबित होगी? ये बदनामी और रुसवाई तो मेरे साथ कब्र तक जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, जैसे आप चाहें। देखिए, मेरी बात गौर से सुनो। साइबर क्राइम सेल वाले तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें अपना काम करना होगा। सर, कहिए कहाँ से शुरू किया जाए? जमाल, तुम और मुजाहिद सबसे पहले तो सब्जी वाले को उठा लो। ठीक है सर। मैं साइबर क्राइम सेल के ऑफिसर अंसारी साहब से खुद मिलता हूँ। ठीक है सर। मूव।
हाँ भाई सब्जी फरोश। नाम क्या है तेरा? जी सर, बशीर बहादुर। देख भाई बशीर बहादुर, अबे पहलवान को पछाड़ देना ही बहादुरी नहीं होती, बल्कि अपनी जान को बचाना भी बहादुरी कहा जाता है, समझा? बोल। चल अब सच बता, तेरी दुकान के सामने वाली गली में जो घर है, उस घर में रहने वाले को जानता है तू? देख जो पूछ रहा हूं ना, अगर सच नहीं बताया तो बगैर वजू के मारा जाएगा, समझा? बोल। युसरा, अच्छी तरह याद करके बताओ, जिस दिन तुम सब्जी लेकर घर आई थी, उस दिन सब्जी की टोकरी में तुम्हें एक रुक्का मिला था, जिस पर शायद ये लिखा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई। जी बिल्कुल, मुझे याद है। गुड। अब ये भी याद करके बताओ कि उस दिन सब्जी की दुकान से लेकर घर तक तुम्हारी किसी से मुलाकात हुई थी? याद आया, उस दिन मेरी सिर्फ और सिर्फ हजरत बी से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में आप दोनों के दरमियान क्या बात हुई थी? आम सी बातें हुई थी, अम्मी कैसी हैं, बहन कैसी, वगैरह वगैरह। ये हजरत भी वही खातून है ना जो रिश्ते करवाते हैं, और आपका रिश्ता करवाने की आपकी वालिदा ने जिम्मेदारी इन पर छोड़ी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन खातून का रिश्ता करवाने का तरीकाकार क्या है? वो एक फीस लेती है रिश्ते करवाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। ये मौजम नामी बंदा यहीं रहता है क्या? नहीं भाई, मौजम का नहीं पता। चले मेहरबानी, आगे देखते हैं। जमाल साहब, मौजम ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है? मुझे जाएंगे कहाँ, एक ना एक दिन हाथ तो चढ़ेंगे ना। कब आएगा वो वक्त? तुम अभी से थक गए? थक कौन गया जमाल साहब? तो फिर ये निकम्मे वाली बातें क्यों कर रहे हो? आपसे तो बात करना मुश्किल है। अब इसमें मुश्किल क्या है? बस तुम्हें अपना मुंह ही तो खोलना पड़ेगा ना। इस मुंह से कुछ भी निकले, आपको तो हर बात गलत ही लगती है ना जनाब। अच्छा, मैं गलत मतलब लेता हूँ? जी हाँ। तो सही मतलब बताओ। सही मतलब ये है कि अब चले मुल्जिम के पीछे। बस फिर से धक्का है? मैंने हार मान ली जमाल साहब। शुक्र है खुदा का कि तुमने हार मान ली। चले अब। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या काम करती है मोहतरमा आप? मैं रिश्ते करवाती हूँ। हाँ, हमारे पास भी एक मुजाहिद है, उसका रिश्ता करवाना। कोई नज़र में लड़की है जो उससे रिश्ता कर ले ताकि उसका जनाजा भी जायज़ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एल्बम दिखाती हूँ, इसमें से जो तस्वीर उसको पसंद आएगी मैं उससे रिश्ता करवा दूंगी। यहाँ पर भी तो एक लड़की की तस्वीर होनी चाहिए, वो कहाँ है? या तो वो लड़की के घर वाले लेके गए होंगे या फिर मैंने शादी करवा दी होगी। हमारी इतला के मुताबिक युसरा फहीम की ना तो तुमने तस्वीरें वापस की और ना ही उसका रिश्ता हुआ। कौन युसरा फहीम? मैं नहीं जानती। ये तुम खुद बताती हो या मैं अपना हरबा इस्तेमाल करूं?
अस्सलाम वालेकुम। यार ये बता सकते हैं कि मौज़म नामी लड़का कहाँ रहता है? रहता था लेकिन अब तो मालूम नहीं कि अब कहाँ मिलेगा, कुछ मालूम है? साहब इसका तो मालूम नहीं। उसके कोई दोस्त वगैरह? ये आप सर किसी और ही से पूछने, इसका तो कुछ पता नहीं। बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है, ये जमाल की गाड़ी है। हर वक्त पेट्रोल और चाय की लगी रहती है। तो बेटा दरवाजा खोल, बेटा बेटा दरवाजा खोल। अभी अभी तुम ये क्या कर रही हो? अभी तुम्हें खुदा का वास्ता इस तरह मत करना। हाँ भाई, मौज़म तेरा ही नाम है ना? जी बिल्कुल, मगर आप यहाँ? वो असल में तेरी दावत रखी है, वो भी खाने में। पर मैंने किया क्या? अगर तूने कुछ किया नहीं है तो जा कहाँ रहा है? मुजाहिद, ले चलो इसे। आज तो टिक्का और वो भी फ्राई करके खाएंगे जमाल साहब। मुजाहिद, जो भी करना है ना वो तफ्तीशी रूम में चल के करना। इसकी तो धुलाई ऐसी करेंगे कि मुर्गा भी याद रखेगा। चल खड़ा हो, चल। सर उसका नाम मौज़म है। बकौल रिश्ता करवाने वाली खातून के युसरा और युसरा की वालदा ने मौज़म को रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। सर बस यही बात मौज़म को बुरी लगी, इसीलिए उसने उन दोनों माँ बेटियों से बदला लेने का फैसला किया और हज़रत बी को सहारा बनाया सर, क्योंकि हज़रत बी इंतहाई किस्म की लालची औरत है। मौज़म की बातों में आ गई। सर युसरा फ़हीम की तस्वीरें भी हज़रत बी ने ही मौज़म को फराम की। मौज़म के दिमाग में शैतानी ख्याल आया और उसने ये सब कुछ किया। वेरी गुड, फौरन कार्रवाई करो, जल्दी करो और इस बुढ़िया को भी अपने साथ बैठाओ। मूव। क्या हुआ? और तुम ये कोचिंग से इतनी जल्दी कैसे आ गई? अम्मी, मैं कल से कोचिंग नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? कोचिंग की लड़कियां रोज मुझ पे बातें कसती हैं, आप ही को लेके तरह तरह के सवालात पूछती हैं। उनका तो रोज का मामूली ये बन गया। तुम्हारे मुंह में क्या जबान नहीं है? अम्मी जान, जबान तो है मगर जबान भी जवाब दे चुकी है, रोज एक ही जवाब देते हुए। आप ही दरवाजा खोलो। क्या हुआ? आप ही ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। क्या कह रही हो तुम? बेटा बेटा दरवाजा खोल, बेटा दरवाजा खोल। आप ही दरवाजा खोलो, आप ही प्लीज दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोल, बेटा बेटा दरवाजा खोल। अभी तुम ये क्या कर रही हो? अभी तुम्हें खुदा का वास्ता इस तरह मत करना। अभी तुम्हें मेरी कसम इस तरह की हरकत मत करना। अम्मी, आप ये खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। तुझे अपने बारे में बाप की कसम है, तो दरवाजा खोल। बेटा दरवाजा खोल, तुझे हमारे में बाप की कसम, दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल। बेटा दरवाजा खोल, बेटा दरवाजा खोल। इंस्पेक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा ले। दरवाजा तोड़ो। मेरी बच्ची को बचा ले।
लीजिए खातून, ये हैं वो दोनों मुजरिम जिन्होंने आपकी बेटी को रुसवा किया। हजरत भी तुम? अपना चेहरा ऊपर कर। ये सब तुमने किया है? जी, ये इन दोनों की मिली भगत थी। इस चुड़ैल ने युसरा की तस्वीरें इस खबीस को दी ताकि ये युसरा को बदनाम करे और अपनी बेइज्जती का बदला ले। आपने शायद इससे अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया था। इनकार ही नहीं किया था, इसको इसकी औकात याद दिलाई थी, मैंने भी और अम्मी ने भी। तुम इसे जानती हो? बहुत अच्छी तरीके से अम्मी, ये एक नंबर का छिछोरा है। ये क्या बदतमीजी है? आमरा बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। बिल्कुल भी नहीं आंटी, रुके, मैं भी आप ही को बुला के लाती हूँ। देखिए, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ, यकीनन इन्हें कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी। आप ही जानती हैं इसे? बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या आंटी, आपको कोई और नहीं मिला था? जबान संभाल लें आप लोग। क्यों, असलियत याद दिलाई तो होश ठिकाने आ गए तुम्हारे? अम्मी जान, ये नवाब सब रास्ते में खड़े होके जब हम कॉलेज से आते जाते हैं तो हमें छेड़ते हैं। और हमें ही नहीं, सब लड़कियों को छेड़ते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की? दफा हो जा मेरे घर से। बहन बस अब ऐसी बात भी नहीं है, सिर्फ आपकी वजह से छोड़ रही हूँ। दफा हो जाओ मेरे घर से। यकीन करो नासरा, मुझे इन बातों का नहीं पता था। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि पुलिस अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटती। अभी 2 दिन की मोहलत खत्म होने में 2 घंटे बाकी हैं। सर, क्यों ना मीडिया को बुलाएं? बिल्कुल, ताकि युसरा के दामन पर लगा दाग साफ हो सके। और जमाल सर, ले जाओ इन मकरूज चेहरों को। ओके सर। FIA को दरखास्त नंबर 117/2015 मिली, जिसमें बताया गया कि मुसम्मात सादिया के नाम से किसी ने सोशल वेबसाइट फेसबुक पर जारी नाम से एक ID बनाई है, जिसमें दरखास्त गुजार की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया है। FIA के साइबर क्राइम सेल ने इस दरखास्त पर काम शुरू किया तो मालूम हुआ कि जाली ID बनाने वाला न सिर्फ तस्वीर को काबिल एतराज बनाकर चढ़ा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ वो गैर इखलाकी कलमात भी पोस्ट कर रहा है। FIA के साइबर क्राइम सेल ने फेसबुक ID का IP एड्रेस निकाला तो मालूम हुआ कि ये एक निजी इदारे के इस्तेमाल में है। साइबर क्राइम सेल की टीम ने क्लिफ्टन के इलाके में कायम मज़कूरा निजी इदारे के दफ्तर में छापा मारा और मालिक की निशानदही पर वहां से अलीम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये एतराफ किया कि ये काम उसने सादिया के घर वालों की तरफ से रिश्ता ठुकराने के बाद किया और मुलजिम के पास सादिया की तस्वीर भी इसी सिलसिले में ही आई थी। मुलजिम के खिलाफ FIR नंबर 82/2015 के तहत मजीद कार्रवाई की गई।